हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ है तो उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट है प्राची, इन्होंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से 76 इनके राइट हैं और 14 हैं रॉन्ग। ठीक है, तो 3.5 माइनस हो गया, 72.50 इनके मार्क्स आए। ठीक है, 72.50। इसके बाद है सीमा के आए हैं 47 मार्क्स और आंचल के आए हैं 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये औसत स्तर का ये एक पेपर था, मध्यम स्तर का, ना तो बहुत इसको हम आसान कह सकते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा कठिन। ठीक है, तो आयोग में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, है ना, जो आपको मध्यम स्तर के होते हैं। उसमें आपके आसान प्रश्न भी होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप जब कंटिन्यू पढ़ाई रखते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ थोड़ा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए कि उसमें आपको नंबर थोड़ा अच्छे आएँ। ठीक है, या किस तरह तैयारी कंटिन्यू रखें, है ना। देखो, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनका किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है अगर वो कंटिन्यूटी रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आती है तभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है, जैसे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई तब वो शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई रिज़ल्ट मान लो उनका आया है, मान लो वीडियो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और वो सही नहीं आया, तो अगला जो भी उन्होंने फॉर्म भरा है उसको टारगेट करके वो स्टूडेंट उसी फोकस से तैयारी कर रहा है लगातार, तो तब उसका अगले पेपर में नाम आएगा, है ना, या आ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मेरी मेहनत तो थी लेकिन हुआ क्यों नहीं, तो मेहनत में क्या है, कमी रहेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी रखने से क्या है, आपके जितने पुराने क्वेश्चन चले आ रहे थे वो आपके रिवीजन में कंटिन्यू बने हुए हैं, उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक फैक्टर हो जाता है, देखो, कंटिन्यूटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जब तक आपका निकलता नहीं है, चाहे आपको 6 महीने हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो टाइमिंग कोई मायने नहीं है, जब तक आपका निकलता नहीं है। ठीक है, तो तब तक आपको ये सोच के रखना है कि कंटिन्यूटी रखनी है, कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम यानी जो गोल है आपका वो सामने रखना है। ठीक है, तो कोई ना कोई क्या है, वो आपको गोल आपको रखना है। ठीक है, कि हमें क्या आगे उसमें करना है। ठीक है, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्ज़ाम के लिए आपने एक ही एग्ज़ाम है, मान लो आपका दरोगा का है, तो आपने दरोगा के लिए गोल सेट किया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दिक्कत ये हो जाती है कि आगे कुछ पेपर ही नहीं है ना, बहुत समय तक नहीं है, या पता नहीं है कब है, या फॉर्म ही नहीं आए, तो तब वो तैयारी को कंटिन्यू रखना ही बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन आज के समय की बात करें तो देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, क्योंकि पुलिस है, पटवारी है ना, फॉरेस्ट गार्ड भी है, दरोगा लेवल का भी है। ठीक है, लेखपाल है, और भी छोटे मोटे फॉर्म तो हैं ही, तो कुछ जिनमें कुछ पद आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरी बात है कि जो अब आपका मैटर है, मान लो आपके 1 साल पूरा हो गया तैयारी को, है ना, अगर आपने 1 साल भी सीरियस तैयारी की, इसका मतलब आपने परीक्षा वाणी 1 बार 2 या 2-3 बार कम से कम पढ़ ली होगी। ठीक है, 2-3 बार आपने पढ़ लिया, तो फिर आप अब जाके नई किताबों की तरफ जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट ऐसी किताबों की तरफ उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए जिससे उन्हें क्या है, फिर पढ़ाई ज़्यादा कठिन लगे। जैसे आपने डायरेक्ट, मान लो आप उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, डायरेक्ट आप डिटेल्स वाली किताबों में जाते हैं, आप बड़े बड़े लेख पढ़ रहे हो, अजय रावत के, बलूदी जी की किताब से ताम्रपत्रों की डिटेल आ रही है, उसमें जो भी बातें आ रही हैं, तो आपको लग रहा है ये तो बड़ी कठिन पढ़ाई है और इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे, है ना। तो जब आप परीक्षा वाणी पढ़ते हो या BS नेगी की बुक है, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा ईजी है ना। आपको ऊपर लिखा आया कि भाई हमारा राज्य पुष्प ये ब्रह्म कमल है, फिर उसी पे नीचे पेज क्वेश्चन बना देते हो, हमारा राज्य पुष्प क्या है। तो आपको लेसन जब आपने पढ़ा उसके बाद आपको इजी लगता है थोड़ा कि आपने उसको क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो नए स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर जैसे जैसे वो सही करेगा, है ना। दूसरे चीज़ जो इसमें बताई मैंने वो क्या है, कंटिन्यूटी के बाद है कि आपके अच्छा स्टडी मटेरियल। ठीक है, अच्छा स्टडी मटेरियल और सीमित होना चाहिए वो, है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट की समस्या एक ये भी होती है कि उनके पास अलमारियाँ भरी हुई हैं
और उसके बाद भी वो और भी इकट्ठा कर रहे हैं, और भी पूछ रहे हैं कि और चाहिए, जैसे कि उन्होंने पुराना वाला सब कर लिया हो। अगर आपके पास मान लो कोई बुक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं उनसे परीक्षा वाणी से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो नहीं बता पाते, लेकिन क्या है उन्होंने 7-8 बुक्स का कलेक्शन किया हुआ है उत्तराखंड की, और भी पूछते रहते हैं कि भैया और आई सर, कुछ आई तो मुझे बताना। तो इस तरीके से फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप 80 से 90% उस बुक से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझो वो अब बुक आपने कर ली, क्योंकि 100% तो देखो कोई भी नहीं कर पाएगा, कितना भी आप पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, लेकिन 80 से 90% एक्यूरेसी आ रही है आपकी, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर आप नई किताब में जाओ। ठीक है, केवल बुक कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, है ना, अपनी अलमारी आपने भर दी, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, किताबें कम लेकिन पढ़ाई ज़्यादा, तो ये वाला एक दूसरा जो सिद्धांत हो गया। फिर आपने पढ़ाई भी कर ली, अब तीसरा वो क्या आ जाता है, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट कि कैसे करने हैं। प्रैक्टिस सेट में भी देखो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में एक या 2 दिन में एक भी आप लेते हो तो पर्याप्त होता है, और ये चीज़ आप एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि मान लो आपने नॉलेज तो बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि भाई मेरे पेपर में क्या हाल होंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी होता है कि मतलब उनको ये नॉलेज तो अच्छा है, चैप्टर्स पे उनकी पकड़ भी है, लेकिन वो एग्ज़ाम में जब उनको टेस्ट पेपर दिया जा रहा है तो स्कोर नहीं बन पा रहा उनका, या तो गलत ज़्यादा हो जा रहे, या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया उनमें कि क्वेश्चन हम सारे अटैम्प्ट करें, या जो भी बात है, लेकिन स्कोर कम हो रहा है। तो वो तभी होगा ना जब आप टेस्ट दोगे। तो आपने कहीं से भी मान लो टेस्ट सीरीज़ खरीदी, या कोई से भी आप टेस्ट लगा रहे हो या कोचिंग कर रहे हो, वहाँ से आप ज़्यादातर कोचिंग्स में वीकली होते हैं, है ना, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर आप रोज़ भी कर सकते हो या 2 दिन में एक कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको कैसी करनी है कि उस टेस्ट के भी आपको सारे प्रश्न आ जाएं, है ना। ये नहीं कि आपने 10 टेस्ट सीरीज़ किए, लेकिन 10 टेस्ट सीरीज़ में 1000 क्वेश्चन हो गए, लेकिन उस 1000 में से आपको 500 क्वेश्चन भी ढंग से याद नहीं है, तो वो सीरीज़ करके भी फ़ायदा नहीं। आपने सीरीज़ सॉल्व की और बाद में उसको अच्छे से रट लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हीं पे फोकस करना है आपको मेन, है ना। मान लो आपके 80 सही हो गए तो 20 जो गलत हुए थे उनको अच्छे से आपने लिख दिया या पढ़ लिया दोबारा इस तरीके से। तो तीसरे चीज़ जो आ जाती है ना, पहली होगी थी कंटिन्यूटी, दूसरा अच्छी किताबें, तीसरा क्या था, तीसरा ये हो गया प्रैक्टिस सेट, आप किस प्रकार के ले रहे हो। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि देखो आपने सारे कोचिंगों से प्रैक्टिस सेट ले लिए, है ना, उन्हें सॉल्व करने के लिए समय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो PDF में रखे रह जाएं, आपने ऑफलाइन लिए तो ऑफलाइन ही रखे रह गए, नहीं कर पाए आप सॉल्व। ठीक है, तो करना है मतलब जितना भी वो अच्छे से करना है, तो उससे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर जब आपका एक लेवल बन जाता है तो तब आपका हो सकता है कि कई एग्ज़ाम में नाम आ जाए और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस एग्ज़ाम में नाम आया उसमें कोई गलती नहीं हुई, ऐसा तो होगा नहीं। उस एग्ज़ाम में भी मिस्टेक होती है, सबसे होती है। इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत होते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं हम सिली मिस्टेक। आप सोचते हो अरे ये क्वेश्चन 10 बार पढ़ा था, वहाँ जाके गलत कर दिया, है ना। तो ये सबके साथ होता है, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी कि ये ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, जो टॉपर है देखो उसके भी एक नंबर होते हैं ना, 82 होंगे, 83 होंगे, 88 होंगे, ऐसे होंगे। तो 100% वो भी नहीं कर पा रहा, यानी उसके भी 10-12 क्वेश्चन तो गलत हुए टॉपर के भी। ठीक है, तो आपको बस अपना देखना है, दूसरे को देख के आप करोगे तो नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप दूसरे को देख रहे हो, अब हो सकता है उसका पहले से टेस्ट वाला स्किल अच्छा है, ठीक है, तो आपको अपना देखना है कि मेरे किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। क्या टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है इसलिए स्कोर कम है, या टेस्ट सीरीज़ लगाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, जिस दिन आपने प्रॉब्लम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम एनालाइज सही कर दिया तो रिज़ल्ट तो फिर आएगा ही आएगा। ठीक है, आपके मतलब 5-6 महीने में ही व्यक्ति की इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है कि वो कर सकता है, अगर वो सीरियस है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट, और उसका सीरियस है या नहीं है वो एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब ये है। तो ये मेरे उसके लिए राय थी कि कैसे कैसे तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।